हाँ, तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर कौन सा, प्रॉफिट लॉस। इसमें टोटल 68 क्वेश्चंस हम करेंगे, जिसमें कई सारे क्वेश्चंस क्या होंगे आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे, है ना। कई सारी क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए है, समझे। बाकी इसमें सीखने के लिए इसको आप 10 से 15 क्वेश्चन, हर एक टाइप का एक क्वेश्चन का नोट्स आप बना करके अपनी रिवीजन के लिए रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन पे हम आए, आपको सबसे पहले क्या इसका बेसिक जानना पड़ेगा। किसका बेसिक? प्रॉफिट और लॉस। तो परसेंटेज आपने उधर पढ़ा, और अब जो है बारी है किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस। तो कुछ बेसिक्स इसके हम सीखेंगे, और तब है जो हम आएंगे किस पे, क्वेश्चन पे। ठीक है, तैयार हो आप बेसिक सीखने के लिए। सबसे पहले हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस। हमें इसके क्या सीखने हैं, बेसिक सीखने हैं। ठीक है, देखिए इसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं। ठीक है, इसमें खरीद सामान, प्रॉफिट या लॉस कब होगा, जब कोई सामान को खरीदेगा, फिर सामान को क्या करेगा, बेचेगा। तो इसमें तीन चार टर्म्स हैं, उसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तीन चार टर्म्स है। एक होता है आपका कोस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में क्रैमुल कहते हैं। ठीक है, एक होता है आपका सेलिंग प्राइस, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, विक्रयमूल्य कहते हैं। समझे। और और एक होता है मार्केट प्राइस, जिसे हम क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। एमआरपी आपने नाम सुना होगा, है ना। तो वो मार्केट रिटेल प्राइस होता है। खैर, अब देखो क्रैमुल क्या होता है कि जिस रेट पर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि जिस रेट पर हम, हाँ, क्या बोला जा रहा है कि जिस रेट पर हम किसी ऑब्जेक्ट को खरीदते हैं, तो आपका क्रैमुल हो जाएगा। और जिस रेट पर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, बेचते हैं, जिस रेट पर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, बेचते हैं। यहाँ खरीदते हैं और इसमें क्या है, बेचते हैं। यह डिफरेंस है।
उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। और क्या होता है, एक मार्केट प्राइस होता है जो बेचने के लिए हो सकता है सेलिंग प्राइस जितना हो, सेलिंग प्राइस के बराबर भी हो सकता है। समझे? नहीं होता है कि कोई जितना प्राइस रखा उतना में ही वो बेच रहा है, और कई बार कोई लिख दिया है और लेकिन बेचता डिस्काउंट दे करके है। तो वह क्या है, अंकित मूल्य। ठीक है, यानी इसी को कहा जाता है लिस्ट प्राइस, है ना। इसी को लिस्ट प्राइस कहा जाता है, जो ऑब्जेक्ट पर क्या किया जाता है, मार्क किया जाता है, किया जाता है। अच्छा, इसी को हम शॉर्ट में क्या कह देंगे, एमपी कह देंगे। और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य को हम क्या कह देंगे, शॉर्ट में एसपी कह देंगे। और कॉस्ट प्राइस को हम क्या कह देंगे भैया, सीपी कह देंगे। यानी सीपी, एसपी और एमपी। अब एक चीज देखिए जरा, जितना में खरीदे उससे ज्यादा में बेच दिए, इसका मतलब क्या होगा, हमें ज्यादा में बेचेंगे तो इस कंडीशन में प्रॉफिट हो जाएगा, यदि ज्यादा में बेचेंगे। लेकिन इससे कम में बेचे तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस। लाभ और लॉस मतलब हानि हो जाएगी। हानि कब होता है, जब हम कम में बेचते हैं। लाभ कब होता है, जितना में खरीदे उससे हम ज्यादा में बेचते हैं। यानी लाभ और हानि हम सीपी और किसके बेस पे निकालते हैं, एसपी के बेस पे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको जो डिस्काउंट मिलता है ना, जो डिस्काउंट मिलता है कहीं पे भी, वो किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे मिलता है। डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क्ड प्राइस पर मिलता है। ठीक है, तो याद रखना है कि डिस्काउंट किस पर मिलता है, मार्क्ड प्राइस पर मिलता है। किस पर मिलता है, बोलिए, डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पर मिलता है। ठीक है, चलो, इतनी बात आपके दिमाग में गई। जिस रेट में खरीदेंगे उसे सीपी कहेंगे, इस रेट में बेचेंगे, कम में भी बेच सकते हैं और ज्यादा में भी। यदि ज्यादा में बेचे तो प्रॉफिट होगा, और कम में बेचे तो, कम में बेचते हैं तो, बेचते इसमें ज्यादा में तो प्रॉफिट, बेचते कम में तो क्या होगा, लॉस। हमें डिस्काउंट जो मिलता है किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस पर मिलता है। किस पे मिलता है भाई, मार्केट प्राइस। आई होप कि इतनी बातें आपकी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, चलिए, यहाँ तक क्लियर है सभी को, क्लियर। अब देखो, एक एग्जाम्पल हम ले लें कि कोई व्यक्ति किसी सामान को 600 में खरीदा, खरीदना यानी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। मान लो कि 600 में खरीदा, और क्या किया, सीपी माने क्या किया, खरीदा, और इसको 800 में बेचा। ठीक है, लेकिन दूसरा आदमी क्या करता है, 600 में खरीदा और इसको 400 में बेचा।
तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ? ये हानि तो हुआ, 200, लॉस। 200 का लॉस हुआ। लॉस, और इस वाले में 200 का 200 का प्रॉफिट। प्रॉफिट हो। अच्छा, ये 200 का प्रॉफिट हम कैसे निकाल पा रहे हैं? 800 में से 600 को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। और यहाँ लॉस कैसे निकाल पा रहे हैं? 600 में से 400 को घटा रहे हैं। यही ना, जितना था उससे कम में बेच रहे हैं, नहीं 200 तो घर से गए। अच्छा, तो लॉस वाले कंडीशन में कौन बड़ा हो रहा है? सीपी बड़ा हो रहा है, किससे? सीपी, एसपी से। एसपी से। और प्रॉफिट वाले कंडीशन में बताओ। एसपी बड़ा हो रहा है सीपी से। एसपी बड़ा हो जा रहा है आपका सीपी से, सीपी से। है ना। एसपी बड़ा हो रहा है आपका सीपी से। आई होप कि यहां तक बातें क्लियर है। तो एक चीज जरा आप बताना कि हमें यदि भाई प्रॉफिट निकालना हो, तो प्रॉफिट निकालने के लिए किसमें से किसको घटाएंगे? जो बेचे हैं उसमें से एसपी। खरीदने वाले को, एसपी में से सीपी। है ना। तो जरा बताओ कि प्रॉफिट जो होगा, है ना, कि बेचेंगे और उसमें से जितना में हमने खरीदा है वही तो होगा प्रॉफिट, है कि नहीं? अच्छा, अब देखो, तो लॉस बराबर क्या होगा? लॉस में क्या होगा? घर का आटा गिर, जितना में सीपी खरीदे उससे माइनस कम में बेच दिए। सीपी खरीदे माइनस माइनस बेचे, सीपी माइनस एसपी। अच्छा, एक तो यह बात हो गया, ये बेसिक बात आपके दिमाग में जाना चाहिए। दूसरी बात, अब इसका परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट परसेंट। तो अभी आपने देखा कि यहाँ जिसमें भी तुलना किया जा रहा है किससे, कि 600 में खरीदा 800 में बेचा, फिर 600 में खरीदा 400 में बेचा, तो यह किससे ज्यादा बेचा? किससे? सीपी से। और यहाँ 200 कम में बेचा, किससे कम में बेचा? बोलो। सीपी से। सीपी से। यानी जिससे तुलना करना हो उसे कहाँ रखते हैं? नीचे। बोलो, नीचे। जिससे तुलना करना हो उसे हम नीचे रखेंगे। तो परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज में आपको बेस का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, प्रॉफिट होता क्या है? मतलब प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, यही ना। एसपी माइनस सीपी होता है। अच्छा, यहाँ तुलना किससे करना है? तुलना हमें सीपी से करना है। जब तक कि क्वेश्चन में ना कहे, हमेशा सीपी से ही तुलना करना है ना। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। उसी तरीके से आप लॉस परसेंट बराबर जरा बताइए क्या होगा? सीपी माइनस एसपी, तुलना हमेशा सीपी सीपी से। से। कब तक? जब तक कि क्वेश्चन में ना कहे तब तक। ठीक है, और इंटू क्या हो गया? 100। तो क्या यह क्वेश्चन मतलब यह 100। फॉर्मूला सबको समझ में आ रहा, या रटने की जरूरत है? क्या सभी को क्लियर है? आई होप सो कि यह फॉर्मूला क्लियर। अच्छा, अब देखो क्या होता है, जिस रेट पे सामान खरीदा कोई, अगली बात, जिस रेट पे क्या किया कोई सामान खरीदा, उसको क्या कहते हैं? सीपी। उससे क्या करता है? कुछ परसेंट बढ़ा करके या घटा करके क्या करेगा? क्या लिखेगा? एमपी, मार्क प्राइस। और इसी पे क्या देगा? यह
इसी पे यह क्या देगा, डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट। और उसके बाद सामान बेच देगा, और सामान बेच दिया तो वह क्या कहलाया, एसपी। अब बताओ, तो यह सामान जब बेचेगा तो क्या हो सकता है, ज्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट हो, और जितना में खरीदा उससे कम में बेच दिया, बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट दे दिया होगा, ऐसे कंडीशन में उसे क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो डिस्काउंट निकालना हो तो किस में से किसको घटाएंगे, बताओ कितना डिस्काउंट आएगा, यानी एमपी में से डिस्काउंट को घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा आपका एसपी। डिस्काउंट किस पे मिलता है, बोलो। मार्क प्राइस। डिस्काउंट एमपी पे मिलता है। अच्छा, सीपी में कुछ परसेंट घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो एमपी मिलेगा। एमपी में जब हम डिस्काउंट देंगे तो एसपी मिलेगा, यही है ना। अच्छा, जो एसपी मिलेगा वह ज्यादा में यदि हम बेच पाए तो प्रॉफिट, कम में बेच पाए तो लॉस। 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 तो क्या इतनी बात क्लियर है, बताइए, इतनी बात हम्म। क्लियर है। तो बताओ, यहाँ से प्रॉफिट परसेंट देख लिया, लॉस परसेंट देख लिया, अब बताओ डिस्काउंट। नहीं बोलते उस दुकान में जाते हो कितना डिस्काउंट है जी, तो डिस्काउंट किस में से घटाएंगे बताओ, एमपी में से एसपी को घटा देंगे, है ना, एमपी में से इसको घटा देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा, या एमपी में से डिस्काउंट घटाएंगे तो एसपी निकल के आएगा, है कि नहीं। तो जैसे करना है आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला आपका 2-3 बार ये बेसिक बात है, फॉर्मूला रटने की चीज नहीं है, यहाँ समझने की चीज। यदि आप समझ चुके हैं तो आपका काम हो चुका है। बताइए, क्लियर है, बोलो। जिस रेट पे किसी सामान को खरीदते हैं उसे हम सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं, है ना। यह क्या करेंगे, ज्यादा में, अब क्या करेंगे, जिस रेट पे बेचेंगे उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। ज्यादा या कम में बेचेंगे, ज्यादा पे तो प्रॉफिट होगा, कम पे तो लॉस होगा। अच्छा, हमेशा जिसकी तुलना यहाँ प्रॉफिट लॉस की कर रहे हैं तो हम सीपी से कर रहे हैं, और सीपी से कर रहे हैं, इट मीन्स क्या, जब भी हमें परसेंटेज इसका निकालना हो तो सीपी से ही तुलना करेंगे, और सीपी हमेशा परसेंटेज निकालने में कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक है, हमेशा नीचे रहेगा, कब तक, जब तक कि क्वेश्चन में ना कह दे। डिस्काउंट हमेशा एमपी पे मिलेगा, और एमपी बढ़ा करके या घटा करके, किस पे बढ़ा करके या घटा करके किया जाता है, सीपी पे। ठीक है, डिस्काउंट किस पे मिलता है, एमपी पे। अच्छा, प्रॉफिट लॉस कैसे काउंट होगा, तो हो सकता है ज्यादा हम बेचे तो प्रॉफिट, कम में बेचता तो लॉस, लेकिन बेचेगा तो वह सेलिंग प्राइस होगा ही। कि यह बात, बोलो, अब क्लियर है, क्लियर है, क्वेश्चन की ओर बढ़े। हाँ। चलिए, तो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपने परसेंटेज उधर पढ़ा है उसका दिमाग हम यहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या आपसे बोला जा रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी, शॉर्ट में तो ये बोलेंगे, सीपी कितना दिया है, 500 रुपया, और इसको बेचा जा रहा है, सोल्ड किया जा रहा है कितना में, 600 में बेचा जा रहा है। तो बताओ एसपी कितना है, 600 रुपया। तो कह रहा है लाभ या हानि बताइए। अब बताओ, यहाँ खरीदा है 500 में, बेचा है 600 में, ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। ज्यादा में बेच रहा है, और ज्यादा है इसका मतलब है कि क्या होगा, प्रॉफिट। कितना ज्यादा है, तो 100 रुपया तो ज्यादा है ना।
100 रुपया ज्यादा है, तो 100 रुपया क्या हो गया इसका? प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये बात तो क्लियर। देखो अब दिमाग में प्रेजेंटेशन भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम अप्रोच आगे कैसे अपनाएंगे। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है ना। सीपी मतलब खरीदा, एसपी मतलब बेचा। खरीदा है 500 में, ठीक है, और बेचा है 600 में। यह ज्यादा है, तो ज्यादा है तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट यह कितने का है? एसपी में से सीपी को घटाएंगे, यानी 600 में से 500, और आपका कितना हो गया? 100 रुपया आंसर हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 100 रुपया क्या हो गया? आंसर। ये क्लियर ना? फॉर्मूला यहाँ लिखने की जरूरत अब नहीं है उतनी। कह रहा है कि एक व्यक्ति खिलौना 25 में खरीदता है, 30 में बेचता है, तो बताओ सीपी एसपी ऐसा ही हमेशा लिखना है। सीपी कितना का? 25 का। एसपी कितने का? 30 का। कितने का प्रॉफिट? बोलो। 5 का। किससे? 25 से। किससे? जिससे उसको नीचे, है ना, 100 से गुना कर दो, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, है ना। तो बताओ कटेगा, तो 5 × 5 = 25, 20 × 5 = 100, यानी कितना परसेंट का बताओ प्रॉफिट हो गया? ऊपर कर देंगे, मतलब ज्यादा समझिएगा और प्रॉफिट समझिएगा। तो कितने परसेंट का लाभ कमाया? 20%। ठीक है, 20%। अब देखिए एग्जाम में भी ये चीजें, ये सब स्किप करना है लिखना, आपके दिमाग में ये सब चीजें चलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन गलती ना हो, इसके लिए अभी तो आपको नॉर्मली सीखना ही पड़ेगा। तो फार्मूला हमेशा लगाना नहीं है कि सीपी माइनस एसपी बटा सीपी इंटू 100। उसका बेसिक बात आप पकड़ लीजिए और ऐसे पढ़ते। फिर देखिए, अरे एक व्यक्ति 1200 रुपया में क्या करता है? एक टाइपराइटर को खरीदता है ना। 200 रुपया उस पर खर्च किया और 1680 रुपया में बेच दिया। तो बताओ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीपी की, फिर बात करते हैं एसपी की। नहीं, अच्छा, सीपी मतलब उसे टोटल कितना पैसा पड़ा। तो जितना में खरीदा, कितना में खरीदा? 1200 में। और 200 का क्या खर्च भी किया, यानी उसका सीपी कितना टोटल हो जाएगा समझो? 14। 1400। 12 + 200, है ना। और तब जाकर के इसे 1680 में बेचा है। मतलब इसका 1400 हो गया, 1680 में बेचा। प्रॉफिट कितने का हुआ बताओ आप? दो सौ 280 अस्सी का। का। किससे? 1460। जिससे उसको कहाँ रखोगे आप? नीचे। नीचे, है ना। और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना तो करेंगे नहीं। चलिए, 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दो, है ना। और 14 × 2 = 28 होगा। आ गया 20%, यानी 20% आपका क्या है? देख रहे हो, ज्यादा में बेच रहा है, ज्यादा, यानी ऊपर एरो करेंगे समझ जाना कि प्रॉफिट। ठीक है, तो बताओ जो आपने ये सब बेसिक देखा है ना, तो क्या ये सब फॉर्मूला ये रटने की कोई जरूरत पड़ेगी? बोलो। कभी भी ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे। तो खाली इस डायग्राम को आप पकड़ लेंगे। ठीक है, क्या क्या बोला हमने बताओ? कि जिस रेट पे कोई खरीदे सीपी, जिस पे बेचे एसपी, है ना। सीपी पे कोई चीज बढ़ा कर करके मार्क कर दे, है ना, वह मार्क्ड प्राइस कहलाएगा या लिस्ट प्राइस कहलाएगा। ठीक है, लिस्ट प्राइस कहलाएगा। फिर जितना में खरीदा उससे ज्यादा में बेचे तो प्रॉफिट होगा।
कम में बेचे तो लॉस हो जाएगा, और हमें डिस्काउंट यदि चाहिए होगा तो किस पे, एमपी यानी मार्क प्राइस पे मिलता है। ठीक है, मार्क प्राइस पे मिलता है। अच्छा, इसमें हम लोगों ने क्या क्या बात किया और बताओ फिर से। 600 में खरीदा, 800 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हो गया? 600 में खरीदा, 800 में बेचा, 200 का यहाँ प्रॉफिट ज्यादा है, ज्यादा में बेचा है, 200 का प्रॉफिट। प्रॉफिट वाले कंडीशन में एसपी ज्यादा होगा, यानी बेचने वाला प्राइस, खरीदने वाला कम होगा। ठीक है, यानी कितना ज्यादा है? 200। किससे? जिससे उसको नीचे। और हमने एक कंडीशन आपको बताया कि प्रॉफिट लॉस में यह याद रखना है कि हमेशा बेस में कौन आएगा? सीपी। कब तक? जब तक कि क्वेश्चन में न कह दे। ठीक है, चलो। लेकिन यही 600 में खरीदता, 400 में बेचता, तो बताओ 200 का लॉस हो गया। किससे लॉस हुआ है? 600 से। तो खाली हमसे पूछता कि लॉस कितना है, तो 200 का। लेकिन लॉस परसेंट पूछता तो 200 बटा 600 करते। तो परसेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके टोटल से कंपैरिजन करना पड़ता है। अतः सीपी को हम नीचे लिख। प्रॉफिट अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि ज्यादा में बेचेंगे, है ना, किससे? सीपी से। तो एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट। अच्छा, जितना में खरीदे उससे कम में बेच दिए, यहां हो जाएगा लॉस। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट, तो कितना? जितना का प्रॉफिट होगा, किससे? जिससे उसको नीचे। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना। लॉस में क्या होगा? जितना लॉस होगा, जिससे लॉस होगा, तो जितना लॉस होगा ऊपर हो गया, जिससे लॉस, जिससे वाला नीचे, इंटू 100। फिर हम लोगों ने क्या बात किया? जितना में खरीदा उसको सीपी। अच्छा, हम क्या करते हैं कि उस पर टैग वगैरह लगाते हैं, तो रेट बढ़ा करके को क्या बोलेंगे? एमपी, है ना। यदि नया सामान हो तो क्या करता है, देखे होगे दुकान वगैरह में जाते होगे आप, तो फ्रेश अराइवल वगैरह होते हैं, उस पे ज्यादा मार्केट प्राइस होता है। लेकिन जब कभी सेल लगाना होता है तो वह क्या करता है, बताओ, वह कम, है ना, लॉस पे भी कभी कभी बेच दिया जाता है। खैर, या फिर कई बार देखेंगे कि बहुत ज्यादा प्राइस कर देगा और फिर कहेगा कि 50% डिस्काउंट है। एक लीजिए 30%, दो लीजिए 40%, तीन लीजिए 50%। यही ट्रैप में लोग आ जाते हैं। खैर, तो जो भी है, डिस्काउंट हमेशा हमें एमपी पे मिलता है। अच्छा, डिस्काउंट देने के बाद बेच दिया, तो देखो, पहला दिमाग में विजुअलाइज करो, खुद खुद दुकानदार बन जाओ। सामान हम कुछ, कोई कपड़ा खरीदे, हम क्या किए, उस पर टैग लगाए बढ़ा करके, और फिर हम किसी को कुछ डिस्काउंट दे दिए और डिस्काउंट दे करके बेच दिए। यानी खरीदे तो सीपी हो गया, बढ़ा करके या घटा करके एमपी, और इस पे डिस्काउंट दे दिए तो एसपी। अब अल्टीमेटली हमें ज्यादा में बेचे होंगे तो प्रॉफिट हुआ होगा, कम में बेचे होंगे तो लॉस हुआ होगा। ठीक है, यही बात हम लोग चर्चा कर। तो आई होप कि अब यह पकड़ में आपका आता रहेगा। ठीक है, चलो अब देखो इस क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी आर्टिकल को सोल्ड किया जाता है 880 रुपया में, जिसमें प्रॉफिट कितने हैं इसके? 14.2/7। क्या पीछे आपने पढ़ा है? इस 14.2/7 का जो वैल्यू होता है भाई, कितना होता है बताओ आप? 1/7। है ना, 1/7 होता है। मतलब क्या हुआ कि 7 का सामान कितने में बेच दिया होगा? 8। 8। 7 में एक का प्रॉफिट। हम्म। इसका मीनिंग तो यही निकलता है, 14.2/7। मतलब यह हो गया कि 7 का 14.2/7% एक है ना। यानी यह हो गया आपका सीपी, यह हो गया एसपी। यानी 7 का सामान एक 8 में बेच दिया होगा, एक बढ़ा करके बेचेगा, 7 में एक का प्रॉफिट हो रहा है। तो एसपी कितना दिया है, देखो सोल्ड किया जा रहा है, यानी 880 में बेचा जा रहा है, बेचना है यानी एसपी। यह 8 बराबर कितना हो गया? 880। कितना गुना? 110।
तो बताओ सीपी भी कितना गुना रहा होगा, 110। जो कि कितना आएगा बताओ, 1177 770 रुपया आंसर हो जाएगा। बताओ क्लियर है सभी को, फार्मूला का कोई झंझट नहीं। ठीक है, बस आपने परसेंटेज उधर पढ़ा है, अभी बेसिक हमने समझाया, उसी को आप अप्लाई करते चले जाइए, उसी को अप्लाई करते चले जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी आर्टिकल का, देखो क्या है, कॉस्ट प्राइस 5530 रुपया है ना, इसको प्रॉफिट पे बेचा जाता है कितना परसेंट पे, 12.5% पे। इसका क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। यानी 5530 रुपया में खरीदा जाता है, 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या है। नहीं, बचपन में हम लोग क्या किया करते थे, सबसे पहले लिखते थे, पढ़ेंगे, पहले समझ में नहीं आया सीपी कौन है, एसपी कौन है, बड़ा कंफ्यूजन, मतलब उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। या कई बार यह भी होता है कि मास्टर साहब समझा रहे हैं लेकिन हम नहीं समझ पाते। ठीक है, वो लेमन लैंग्वेज में नहीं समझा पाते कई बार। हाँ, तो क्या बात कर रहे हैं हम, क्रय मूल्य, क्रय माने खरीदना, यानी कॉस्ट प्राइस यानी खरीदने वाला मूल्य। तो सीपी आपका इतना दिया हुआ है, चलिए अभी हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, 5530। प्रॉफिट परसेंट आपका जो है भाई कितना है, 12.5%। एसपी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, एसपी आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट मतलब यहाँ पे 12.5 है, 1/8 इसका मीनिंग, मतलब क्या हुआ, 8 में कितने का प्रॉफिट हुआ होगा, 1 का, यानी 8 का सामान कितने में बेचा होगा, 9 में। तो यही 8 रेशियो जो सीपी है, इसी का वैल्यू ना 5530 है। तो बताओ 8 से जब आप भाग दोगे 5530 में, तो 8 छक 48 है ना, 8×9 = 72, कितना आएगा 10, और 8 एकम 8, तो कितना होगा, बोलो 2, और 8 के लिए करेंगे डेसिमल लगाएंगे 0, तो 8×2 = 16, फिर 4 जीरो, यानी कितना होगा 691 पॉइंट, कितना 25, 25। है ना, कितना होगा 691 पॉइंट आपका 25, यही आएगा ना एक का वैल्यू। तो 9 का वैल्यू कितना होगा, इसमें कितना से गुना कर देंगे, 9 से। 9 से। तो करो, 25 होता है 2 25, 9×2 = 11, 9×9 = 81, 1 82, यानी 8 आएगा, और 9×6 = 54, 8 62, यानी इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा बताओ, 6221.25। तो दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो क्या आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बना सकेंगे, अब छोटा छोटा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आप बनाइए आराम से, इत्मीनान से। ठीक है, ये थोड़ा इसको लिखना है ऐसे, 16.2/3%। बोलो, आसान लग रहा सभी को, आसान लगेगा, चैप्टर अर्थमेटिक आसान है, बस यदि आप विजुअलाइज कर लेते हैं तो।
हाँ, हो गया। तो 3 क्वेश्चन का बताया एक साथ क्या। चलो अब बताना, 16 पूर्णांक 2/3 मतलब क्या होता है। 1/6। इसका मतलब है कि 6, 6 यानी टोटल। नीचे कौन होता है, नीचे आपका कौन होता है, सीपी ही तो होता है ना। 6 में 1 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब सामान कितने में बेचा, 7 का। है ना। 6 में 1 का प्रॉफिट प्लस ही हुआ है, प्लस लिख दे मतलब प्रॉफिट, माइनस मतलब लॉस। ऊपर कर दें मतलब समझ जाइए प्लस यानी प्रॉफिट, नीचे कर देंगे, उससे आप दिमाग में रखिएगा। अच्छा, बेचा कितना में गया है, 1470 में बेचा गया है, नहीं एसपी, एसपी बाद वाला होता है। 1470 क्या है, 21 × 147, 210 गुना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यह भी कितना 210 गुना रहा होगा, और 21 × 126 यानी 1260 आपका क्या हो जाएगा आंसर। यह क्या है आपका सीपी। फॉर्मूला का नो झंझट है, इसमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, लगाने का। चीजें वही कर रहे हैं, बस अप्रोच हम समझ करके कर। इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये सब जहां ऐसा दिखेगा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इधर हो गया है, ठीक है, टाइम नहीं था कि इसको थोड़ा ठीक करें। तो इसको देखिए, 8 पूर्णांक 1/3, 8 पूर्णांक 1/3 का मतलब बताइए। 1/12। 1/12 को कर दो। अच्छा, इसमें क्या है, अपना प्रॉफिट पे बेचा है ना, लाभ पर बेचा है। इसका मतलब सामान 12 से क्या किया, 13। 13। कितने में बेचा, तो बेचने वाला का तुलना बेचने वाले से, समझ रहे हो। तो ये बेचा है 65,780 में, कटेगा क्या ये, 13×5 = 65 और 13×6 = 78, यानी 5,060 60। में हम्म, है ना। 5,000 कितना, 60 में। इसका मतलब है कि 5,060 में आप क्या कीजिए, 5,060 से गुना कर दीजिए 12 में। कई लोगों को छोटा सा बात कंफ्यूजन होता है, तो आप ऐसे कर लीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे अपने आप आदत बन जाएगी। 65,780 एक से लगाए, 13×5 = 65 होगा, कट जाएगा। 7 लगता नहीं है यहाँ, तो फिर यहाँ हम क्या लगाएंगे, एक जीरो, तब ऊपर का अंक उतारेंगे और 13×6 कितना हो जाएगा, 78। लास्ट में जीरो आ गया, है ना, ये लगना तो है नहीं, यहाँ जीरो देंगे, मतलब 13 × 0 करेंगे तो जीरो आएगा, अब खत्म, यानी 50/60। उसमें हम 12 से गुना करें, तो 12 से गुना करेंगे 50/60 में, तो देखो जब भी कैलकुलेशन करो ना, तो लगे हाथ यहीं पे कर देना है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप जीरो से करेंगे तो जीरो होगा, है ना। और 6 × 2 = 12 हो गया, और 5 × 2 = 10 हो गया। 506 × 2 तो 10/12 ही तो होगा, और बाकी यहाँ 506 कितना, 5, 0, 6, 0, 5, तो कितना हो गया, बोलो। 2 हो गया, 7 हो गया, 0 हो गया और 6 हो गया, यानी आपका कितना हो गया, 60
1720, 60,000 कितना हो गया? 720। ये आपका क्या आगे वाला हमेशा ध्यान में रखना है कि आगे लिख रहे हैं मतलब हम सीपी लिख रहे होंगे, पीछे लिख रहे हैं मतलब एसपी लिख रहे होंगे। इसके बीच में जो गैप है या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, लेकिन एक आगे बढ़ने पे ही तेरा आएगा, यानी यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। चलो इसको बनाइए जरा, क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 को आप बनाइए। हो गया? बनो, देखो बड़ा आसान ही है। क्या बोला जा रहा है देखो, कि एसपी जो है ना किसी आर्टिकल का 8/5 गुना किसका है? सीपी का। कुछ नहीं बुझा रहा है तो ऐसे लिखिए कि एसपी जो है 8/5 टाइम्स माने गुना किसका है? सीपी का। यही है ना? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। अच्छा, एसपी और इस तरफ आएगा, भाग में जाएगा 8/5, यानी सीपी कितना 5 के रेशियो में है, एसपी 8 के रेशियो में है। बताओ, सीपी यानी खरीदने वाला, एसपी यानी बेचा गया है। तो बेचा गया कम में कि ज्यादा में? खरीदा है 5 में, बेचा है 8 में, कितने का फायदा है? 3 का। किससे? 5 से, जिससे उसके नीचे 1/5 बराबर 20%, तो 3/5 उसका तिगुना है नहीं 60%। नहीं तो आप गुना कर दो। चलो तो यहाँ 20 20 आई, 60% का क्या है आपका, ज्यादा ऊपर की ओर एरो कर दिया, मतलब समझिए कि प्रॉफिट की बात हो रही है। आसान है। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ, इस क्वेश्चन को आप बनाओ। थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा चेंज है।
बनाया जाए। देखिए समझिए थोड़ा सा क्या है कि किसी सर्टेन आइटम पे प्रॉफिट 120% हो गया है। कह रहा है कि सीपी 10% से इंक्रीज कर दिया जाए, लेकिन कह रहा है कि नया प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा परसेंटेज में यदि सेलिंग प्राइस सेम रहे। कुछ नहीं करना है, बस आप सीपी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है प्रॉफिट की, प्रॉफिट की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है, सेलिंग प्राइस की। यही है। सीपी कोई भी धन अपने आप में कितना होता है, 100%। यहाँ पे मान लो कि 100 रहा होगा ही। अच्छा, 100 का 1% 1 होगा, 2% 2 होगा, 3% 3 होगा, 100% 100 होगा, 100 का 120% कितना होगा, बोलो, 120 होगा। तो 100 का समान है 120 का क्या ले रहा है, 120 का ही प्रॉफिट ले रहा है। तो सामान कितने में बेचेगा, बोलो, 220। 220, है ना, 220 में बेच रहा है। फिर कह रहा है कि इसका जो सीपी है ना, ये 10% से बढ़ जाता है। तो 100 का 10% बढ़ना मतलब 10 बढ़ना, यानी 10% यानी 10 बढ़ना, तो ये कितना हो गया, 110। लेकिन फिर भी एसपी वही रहता है, यानी सामान को वह कितना में बेच रहा है, 220। बोलो, सामान को वह कितना में बेच रहा है, 220 में ही। 220। तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 100। 110 का। अब बताओ प्रॉफिट परसेंट निकालते कैसे हैं, तो बताओ, 110 का समान है, 110 का फायदा हो गया, यही है ना। तो प्रॉफिट हो गया किससे, 110 से। समझ रहे हो बात को, यानी 110 का, अब नया वाला पूछा है मार्जिन, तो 110 का समान है और 110 का प्रॉफिट लेकर के 220 में बेच दिया, यानी 110 का प्रॉफिट हो गया किससे, 110 से, इंटू 100% में बदलने के लिए ये कट जाएगा। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो इसका प्रॉफिट परसेंट कितना निकल के आएगा, 100% का प्रॉफिट होगा। कब, जब इसका सीपी 10% बढ़ जाए तब। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में इसे 120 का फायदा हो रहा था, देख रहे हो, नॉर्मल कंडीशन में से 120 का फायदा हो रहा है, अभी कितने का फायदा हो रहा है, तो 100%। चलिए, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या, क्वेश्चन नंबर 10, या तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ऐसे पीडीएफ में भेज देता हूं। तो अभी एक चीज हमने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में तब तक, जब तक नहीं कहा जाए प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन किस पे करना है, एसपी पे कि सीपी पे, सीपी पे करना है। लेकिन कुछ, कई बार क्या होता है, गच्चा दे जाता है ना, गच्चा दे जाता है क्वेश्चन, प्रॉफिट आपको निकालने के लिए कहेगा लेकिन एसपी के हिसाब से निकालने के लिए कहेगा, ठीक है। तो वह क्वेश्चन में क्या कर देगा, मेंशन, जो कि यही हम टाइप 2 में देखें। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, यदि क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस लाभ का कितना परसेंट है, मतलब लाभ 20% है, क्रय मूल्य पर लाभ 20% है, तो विक्रय मूल्य पर कितना होगा, मतलब समझ रहे हैं। जनरली तो हम कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, तो देखा गया कि 20% है, 20% मतलब 1/5, मतलब 5 का सामान कितने में बेचा होगा, है। अब इसके हिसाब से, यानी यह सीपी है और यह एसपी है,
एक का फायदा है 5 के ऊपर 1/5 यानी 20% है, लेकिन कह रहा है कि नहीं ऐसे नहीं कैलकुलेट करना, उल्टा करो कैलकुलेट। यानी 5 का सामान कितना में, 6 में बेचा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह दिया है कि क्या करो, 5 का सामान 6 में तो बेचा है, 1 का लाभ हुआ है, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन सीपी पर ना करके एसपी पे करना है। तो एसपी है यहाँ कितना, 6, और 1/6 को क्या कहते हैं, 16.2/3% का यहाँ प्रॉफिट होगा। यानी एक बात तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं, ठीक है, और सीपी पे काउंट करते हैं तो प्रॉफिट ज्यादा निकल के आता है परसेंटेज, और एसपी पे यही कैलकुलेशन करते हैं तो प्रॉफिट परसेंट कम निकल के आता है, समझे, या कम निकल करके आता है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आपका है 18.2/11 वाला, समझे, 18.2/11। अब यहाँ लॉस काउंट किया जा रहा है, लेकिन लॉस किस पे काउंट करना है, एसपी पे। अब बताओ ये कितने के बराबर होता है, एक चीज पढ़ा था क्या आपने, 1/11 को कहते हैं 9.1/11%। तो 2/11 क्या होगा, 18.2/11%। यानी 18.2/11 जो है कितने के बराबर है, 2/11। अच्छा लॉस हुआ है ना यहाँ, इसका मतलब है कि 11 में 2 का लॉस, तो कितना में बेच दिया, 9 में। अच्छा अब लॉस परसेंट काउंट करना है किस पे, एसपी पे। तो 2 का तो लॉस है, लेकिन एसपी पे काउंट करना है तो एसपी 9 होगा, तो 2/9। और 1/9 को क्या कहते हैं आप, 11.1/9, ठीक है। तो 2/9 को क्या बोलेंगे, 22.2/9, यानी 22.2/9%। यह क्या हो गया आपका आंसर, है ना, यह क्या हो गया आपका आंसर। तो एक चीज आप समझ गए कि ना कुछ कहे सीपी पे काउंट करना है, कह दे जैसा, यदि एसपी पे निकालना होगा तो कह के करे कि भाई एसपी पे आप निकाल के बताओ। तो एक चीज यहाँ से क्या विजुअलाइज होता है, इस पॉइंट को आप लिख लेंगे ताकि आपके दिमाग में रहेगा क्या, कि जब हम सीपी पे प्रॉफिट को काउंट करते हैं और एसपी पे करते हैं तो सीपी वाला ज्यादा आता है, लेकिन यही लॉस वाला में करते हैं ना, लॉस वाले में करते हैं क्या, सीपी पे काउंट, तो कम आएगा, और एसपी वाले में ज्यादा आता है। जैसे देखोगे आप कि हम लोगों ने यहाँ प्रॉफिट का क्वेश्चन था यह, ठीक है, पहले 20% था सीपी पे, एसपी पे आया 16.2/3। अच्छा यही लॉस वाला में हम देखेंगे तो सीपी पे था 18.2/3 और एसपी पे आ गया 22.2/9, समझे। इसको थोड़ा विजुअलाइज कीजिएगा, आपके पास अभी हम लोगों ने 12 क्वेश्चन किया है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल वाली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।